तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं इस सीरीज का एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं अब इसके दोनों एपिसोड एक साथ अपलोड कर रहा हूं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग मियांग को लेकर फौरन से उस कॉफिन के अंदर जाता है, तो वहां पे उसे एक फ्लावर दिखाई देता है जो कि एक अजीब तरह का फ्लावर था। उसके अंदर से निकलने वाला एसेंस अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और मियांग भी उसके जाल में फंस गई थी, मगर शुयांग उसे बचा लेता है और वो उस फ्लावर को देखकर कहता है कि ये तो टियानलांग का एक यूनिक फ्लावर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो लोग कुछ देर के बाद आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ घर दिखाई देते हैं, मगर वहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिस पर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मगर देखते ही देखते वहाँ पे बना हुआ एक पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है जो कि मियांग को खींचने लगता है, मगर शुयांग उसे फिर से उस पोर्टल से भी बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की होती है जिसके चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ होता है और उसके आसपास एक डोमेन भी था। उसे देखकर शुयांग कहता है कि ये लड़की दिखने में बिल्कुल मेरे स्काई ब्लू सेक की लग रही है। तो स्काई ब्लू सेक का सुनते ही वो लड़की होश में आ जाती है और शुयांग को अपने सामने देखते ही वो फौरन से भागते हुए उसकी तरफ आती है और कहती है कि जल्दी से भाग जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। मगर एक पैटर्न उसे पकड़ लेता है और आगे बढ़ने नहीं देता, जिस पर वो लड़की भी बिल्कुल बेबस हो जाती है। और दूसरी तरफ शुयांग ये सब कुछ देखकर बिल्कुल सरप्राइज होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे है कैसे और ये पैटर्न किस चीज का है। जिसके बाद वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से उस पैटर्न को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से वो लड़की पूरी तरह से आजाद हो जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि दरख्तों में मौजूद आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ पे मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, प्लीज इसे रोक दो। ये सुनते ही शुयांग फिर से एक चुटकी बजाता है और सब कुछ पूरी तरह से रिवर्स कर देता है। जो कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन जाता है। एक तरह से शुयांग वहाँ पे बनी हुई 10,000 फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है और कहता है कि इसका मतलब है कि ये एक असली वाइड स्पेस है जिसके अंदर किसी को भी लॉक करके हजारों सालों के लिए सेव किया जा सकता है। और इस तरफ वो लड़की शुयांग की पावर को देखकर बिल्कुल हैरान सी रह गई थी, क्योंकि उसने हर एक चीज को फिर से नॉर्मल कर दिया था। जिस पर वो शुयांग से कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने ये सब कुछ कैसे किया, मेरे सीक्रेट स्पेस में मौजूद टाइम एंड स्पेस को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर मियांग उसे बताती है कि तुम्हारे सामने जो ये बंदा खड़ा है ये असल में एंसेस्टर शुयांग है, स्काई ब्लू सेक का मास्टर। इसके लिए टाइम एंड स्पेस कंट्रोल करना तो मामूली सी बात है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि क्या तुम वाकई में टियानलांग सेक के मास्टर हो, मगर ये कैसे हो सकता है, टियानलांग सेक का मास्टर तो इमोर्टल ज्यू है और टियानलांग सेक अब कैसा है, क्या वो ट्राइबुलेशन खत्म हो गई और तुम सब लोग उस ट्राइबुलेशन से बच गए, हमारे बाकी सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स कैसे हैं और डीमन क्लैन की क्या खबर है। उसकी बातें सुनकर शुयांग थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि आज से हजारों साल पहले जो ट्राइबुलेशन यहाँ पर आई थी ये लड़की उस वक्त से यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ वो लड़की जब शुयांग को बिल्कुल खामोश देखती है तो उसे लगा कि शायद टियानलांग सेक में मौजूद हर शख्स खत्म हो चुका है, जिस पर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब है कोई भी जिंदा नहीं बचा। मगर मियांग उसे बताती है कि जिस ट्राइबुलेशन की तुम बात कर रही हो वो तो आज से कई हजार साल पहले यहाँ पर आई थी। ये सुनकर वो लड़की खुद भी बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या हजारों साल गुजर चुके हैं, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि फिर मैं यहाँ पे हजारों सालों से कैद में थी। मगर फिर शुयांग उसे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर हजारों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम शू लियू है और मैं टियानलांग सेक की एक आउटर डिसाइपल हूँ। बस मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मास्टर इमोर्टल ज्यू था और वही मुझे ट्रेन किया करता था। उन्होंने मुझे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब्स लाने के लिए भेजा था ताकि हम लोग टियानलांग डिसाइपल्स की मदद कर सके। मगर जब टियानलांग सेक में वो डिजास्टर आया था तो उस वक्त मैं अपने लोगों के साथ फौरन से भागकर यहाँ पर आ गई थी। मगर वो ट्राइबुलेशन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो हर जगह तेजी के साथ फैलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसने हमारा पीछा करते करते हमें यहाँ पे भी ढूंढ लिया था। नाइन रियलम का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो उस ट्राइबुलेशन से महफूज रह पाया हो। जिस पर शुयांग कहता है कि अच्छा तो तुमने बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से सील करके एक सीक्रेट स्पेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि तुम खुद को और अपने दोस्तों को बचा सको। तो लड़की कहती है कि हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था, मगर सब कुछ मेरी सोच के हिसाब से नहीं हुआ। 10,000 फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सील हो गए थे। इस फॉर्मेशन की खास बात ये थी कि ये आज से लाखों साल तक
तक ऐसे ही मौजूद रह सकती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अंदर जो शख्स फंस जाता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है और मेरे लोग भी इसके अंदर इसी तरह ही फंस कर रह गए। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम लोग मर नहीं जाते और मेरी मौत के साथ ही मैं भी यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। ये कहने के साथ ही अचानक से उस स्पेस में कुछ हलचल होने लगती है, जिस पर मियांग कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर शाओ लियू बताती है कि मैंने 10,000 फॉर्मेशन को बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर होल्ड किया हुआ था, मगर मेरी बॉडी अब इस स्पेल को और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती और जैसे ही ये स्पेल हट जाएगा मेरी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाएगी। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा तेजी के साथ फैलने लगता है कि मियांग का वहाँ पे खड़ा रहना ही मुश्किल हो गया था, मगर शुयांग बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा हुआ होता है और वो उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की की बॉडी अपने आप ही डिसअपियर होना शुरू हो गई थी और वो शुयांग से कहती है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस एनर्जी को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। उस लड़की की बॉडी जैसे जैसे इरेज होने लगती है तो वो शुयांग से कहती है कि गॉड से जरा संभल कर रहना, क्योंकि गॉड्स वो स्काई ब्लू सेक्ट के सभी टीचर्स और डिसाइपल्स को मार देंगे। ही शुयांग फौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस लड़की से कहता है कि मेरे टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स को कौन मारेगा ये गॉड्स डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी इतने क्वालिफाइड हैं ही नहीं कि वो मेरे डिसाइपल की जान ले सके। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो उस लड़की की सोल को सिक्योर करने के लिए फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसकी सोल को अपने हाथों में ही सिक्योर कर लेता है, क्योंकि शुयांग उसे दोबारा कभी रिवाइव करना चाहे भी तो एक न्यू बॉडी के अंदर उसे रिवाइव कर सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शुयांग फौरन से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और जाते जाते वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में हमें एक छोटा सा मार्क दिखाई देता है जो कि उस लड़की की सोल को एब्जॉर्ब करने की वजह से बन गया था। मगर शुयांग जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो लोग देखते हैं कि उस पैलेस में तो कोई भी मौजूद नहीं है। ड्रैगन टाइगर पैलेस पूरी तरह से खाली पड़ा है, जिस पर मियांग भी कहती है कि आखिर सब लोग कहाँ मर गए, यहाँ पे कोई भी क्यों मौजूद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने हमारे पीछे ड्रैगन टाइगर क्लब पे हमला कर दिया हो। ये कहने के बाद वो अपने भाई को आवाज देती है तो हमें दिखाया जाता है उसका जूनियर ब्रदर वहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही अपनी सिस्टर से कहता है कि फाइनली आप वापस आ ही गए। शायद आपको मालूम नहीं है मगर व्हाइट जेड किंग वो मारा जा चुका है और अब उसकी वजह से पूरे आउटलैंड में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही है, क्योंकि व्हाइट जेड किंग और उसके 100 बेटों के पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद थे वो सारे के सारे लूटे जा रहे हैं। जिसके बाद वो उन्हें प्रेसिडेंट जिंग के बारे में बताता है कि वो पहले ही अपनी ड्रैगन टाइगर सोसाइटी को लेकर वहां पर निकल चुका है। हो सकता है कि हमसे पहले ही पहुंचकर वो भी बहुत सारे ट्रेजर हासिल करने में कामयाब हो जाए, हमें भी अपने लोगों को लेकर फौरन से वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो लड़की कहती है कि ठीक है ब्रदर, तुम भी ऐसा ही करो और वो शुयांग से कहती है कि मास्टर हमें भी जल्दी निकलना चाहिए, मगर शुयांग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि गॉड्स कहाँ हैं। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि अचानक से शुयांग गॉड की बात क्यों कर रहा है। वो शुयांग से कहती है कि हमारे 9 रियलम में तो कोई भी गॉड मौजूद नहीं है, मगर फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ एक बंदा है जो कि खुद को गॉड डिसेंडेंट कहता है, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो एक छोटे से ट्रेजर को ढूंढते हुए कहती है कि बस वो मिल जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो बंदा हमें कहाँ मिलेगा। वो असल में खुद को व्हाइट गॉड कहता है। तो शुयांग फौरन से उससे वो लोकेटर ले लेता है और हमें दिखाया जाता है व्हाइट गॉड डिसेंडेंट को, जो कि एक विलेज में मौजूद होता है और वो वहाँ के लोगों से कह रहा होता है कि मैं व्हाइट गॉड डिसेंडेंट हूँ, गॉड ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है ताकि तुम लोग ग्लोरी ऑफ गॉड को हासिल कर सको। बस तुम लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, अगर तुम हमारी मदद करते हो, हमें दान देते हो तो हम लोग तुम्हारे बदले में प्रे करेंगे, जिसके बाद गॉड तुम्हारी सारी की सारी मुश्किलें आसान कर देगा और उसके साथ साथ तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे धुल जाएंगे और आखिर में तुम लोग हेवन में जाओगे। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गॉड डिसेंडेंट के आगे झुक कर कहते हैं कि आज से हम लोग व्हाइट गॉड की वर्शिप करेंगे। इतने में एक बंदा उन विलेजर्स में से एक के पास आता है और उससे कहता है कि चलो खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, हम तुम्हारी बात व्हाइट गॉड तक पहुंचाएंगे। और हम देखते हैं कि वो विलेजर उन लोगों को बहुत सारे पैसे देता है और फिर उन्हें अपने मसले बताता है और वो मास्क मैन उससे कहता है कि तुम व्हाइट गॉड के साथ बिल्कुल सिंसियर
प्लेयर हो, इसीलिए आज रात व्हाइट गॉड तुम्हारे ख्वाब में आएगा और तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बताएगा। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। मगर हम लोग व्हाइट गॉड डिसेंडेंट को देखते हैं, उसका मुंह लटका हुआ होता है। वो कहता है कि हम लोग इतनी दूर इस जगह पर आए हैं, मगर लगता है कि शायद यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें कोई भी बड़ा माल हाथ नहीं लग रहा। इतना कहने की देर थी कि अचानक वहाँ पर एक जोरदार हवा चलना शुरू होती है, जिससे व्हाइट गॉड अपनी कुर्सी से गिर जाता है और उसका एक जूनियर डिसाइपल हवा में ऊपर ही उड़ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर एंट्री होती है शुयांग की, जो कि सीधा उस व्हाइट गॉड डिसेंडेंट के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम गॉड हो? सुनकर वो व्हाइट गॉड डिसेंडेंट कहता है कि मैं एक व्हाइट गॉड डिसेंडेंट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रंग में भंग डालने की? तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। ये कहने की देर थी कि अचानक उसकी बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और शुयांग अपनी आइस पावर के इस्तेमाल से ही उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि उनका एक गॉड प्रीच बिल्कुल गुब्बारे की तरह फाड़ दिया गया है। वो लोग शुयांग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गॉड डिसेंडेंट को मारने की? क्या तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें उसकी पनिशमेंट से डर नहीं लगता? देख लेना, गॉड तुम्हें खुद पनिश करेगा। ये सुनकर शुयांग कहता है कि गॉड पनिशमेंट, अच्छा ऐसी बात है। कहते ही वो उस मास्कमैन की तरफ देखता है तो उस मास्कमैन की तो वैसे ही हवा टाइट हो जाती है और वो खुद ब खुद सच्चाई उगलना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं सच्चाई बताता हूँ। हम लोग असल में इन बेवकूफ लोगों को लूटने के लिए यहाँ पे आए थे। ये व्हाइट गॉड असल में कोई गॉड नहीं है, ना ही हम लोग कोई व्हाइट गॉड डिसेंडेंट है। ये कहने के बाद वो शुयांग के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मगर शुयांग उस वक्त गुस्से में था और उस बंदे की एक ही झटके में सोल निकाल देता है, जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। ये देखकर वो विलेजर्स और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया? मगर शुयांग उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों ने देखा नहीं इसने क्या कहा? ये कोई गॉड नहीं है, इसलिए तुम लोग इसकी वर्शिप मत करो। मगर वो विलेजर्स कहते हैं कि तुमने तो अपनी ताकत के दम पर इस बंदे की वफादारी बदल दी, इसीलिए ये व्हाइट गॉड डिसेंडेंट की गद्दारी कर रहा है। मगर हम तुमसे नहीं डरते, ना ही हम तुम्हारी पावर से डरते हैं। हम असली गॉड की वर्शिप करते रहेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये कहने के बाद वो दोबारा से व्हाइट गॉड की वर्शिप करने लगते हैं, जिस पर शुयांग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग इसे नहीं मारने वाले, ठीक है तो फिर तुम लोगों को भी तुम्हारे उस व्हाइट गॉड के पास भेज देता हूँ। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही अपनी एक फिंगर से एनर्जी रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी बॉडीज अपने आप ही रेज होने लगती हैं। और शुयांग फिर से अपनी स्पेसशिप लेकर गॉड्स की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, वो हमें डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सुनते ही उसका दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है और अपने आसपास देखता है कि सब लोग उसकी बात सुन रहे हैं। तो वो अपने दोस्त से कहता है तुम जरा चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी वजह से ये बात सबको मालूम पड़ जाएगी और अगर ये बात फैल गई तो फिर पूरा का पूरा 9 रियलम ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो उसे अपने साथ आगे ले जाता है और कहता है कि मुझे अभी अभी एक खबर मिली है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स जो कि गॉड्स पर बिलीव करते थे, एंसेस्टर शुयांग ने उन्हें खत्म कर दिया है। तो दूसरा वाला कहता है कि आखिर मास्टर शुयांग चाहता क्या है, ये इन लोगों को बिला वजह क्यों मार रहा है। ये सुनते ही वो पहले वाला बंदा वहीं पे ही रुक जाता है और अपने आसपास देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं। तो वो उसके कान में बात बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही खास खबर देना चाहता हूँ जो कि मुझे अपने रिलायबल रिसोर्सेज से मिली है। याद रहे कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुनने में ये आया है कि एंसेस्टर शुयांग वो इस पूरे वर्ल्ड को ही यूनिफाई करने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टिनेंट पर राज करना चाहते हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे 9 इमोर्टल रियलम्स पे राज करना चाहते हैं। मगर वो पहले वाला लड़का कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी 9th रियलम में आ चुके हैं और 9th रियलम में तकरीबन बड़े बड़े सारे सेक्ट तो उनके कब्जे में आ चुके हैं। मगर वो पहले वाला कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर जरा देखो
तुम्हारे पास कितनी पावर है या फिर मेरे पास कितनी है, जरा तुम इस टाइगर ड्रैगन क्लब के प्रेसिडेंट के बारे में सोच कर देखो, क्या वो सबसे पावरफुल नहीं था? एंसेस्टर शुयांग को कितनी देर लगी, पल भर में ही उसने ड्रैगन टाइगर क्लब को भी अपना बना लिया। मुझे तो ये लगता है कि एंसेस्टर शुयांग के पास जो स्ट्रेंथ है उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। वो अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें पूरा का पूरा 9th रियलम चाहिए तो फिर ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनते ही अचानक पास में खड़े हुए लोग भी बिल्कुल हैरान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सुना, ये लोग क्या कह रहे थे? मास्टर शुयांग वो पूरे के पूरे 9th रियलम को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ताकि वो पूरे के पूरे 9th रियलम को एक जगह यूनिफाई कर सके। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि ये तो सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, फौरन से ये न्यूज जाकर सीनियर्स को बता दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मियांग को, वो अपनी जगह पर बैठी हुई होती है और उसका भाई आकर उसे ये न्यूज बताता है कि शुयांग 9th रियलम को पूरी तरह से यूनिफाई करके एक ही सेक्ट में बदलने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आगे चलकर 8th रियलम, 7th रियलम और बाकी रियलम्स में भी चला जाए। ये खबर हर जगह फैल गई है, पूरे के पूरे 9th रियलम में हलचल मच गई है। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि शायद शुयांग सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर मियांग कहती है कि अगर एंसेस्टर शुयांग 9th रियलम के हर एक सेक्ट को यूनिफाई करने वाले हैं तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुयांग के पास जो स्ट्रेंथ है उसके दम पर वो कुछ भी कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे ऐसा है जो कि उसका कुछ बिगाड़ सके। मगर उसका भाई कहता है कि आखिर शुयांग बहुत सारे सेक्ट्स को तबाह क्यों कर रहा है? उसने तकरीबन सभी रिलीजन्स के सेक्ट को तबाह कर दिया है। सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि आखिर वो तबाही क्यों कर रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। मगर फिर उसे याद आता है कि शुयांग काफी गुस्से में था, शायद वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। और फिर हमें दोबारा से स्पेस में शुयांग की शिप को दिखाया जाता है जो कि सीधा वापस अपने पैलेस की तरफ आ रही होती है और फिर शुयांग अपनी शिप की स्पीड को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि शुयांग की स्पेस शिप एक सेक्ट के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। उसकी परछाई पूरे सेक्ट में दिखाई दे रही थी और नीचे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये शिप शुयांग की है और वहाँ पे पहले से ही ये खबर फैली हुई थी कि शुयांग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसलिए वो सब के सब डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ भाग जाओ, शुयांग यहाँ पर आ चुका है और वो अब हमें भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। मगर शुयांग कहता है लगता है यहाँ पे किसी को मेरी मदद नहीं चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और नीचे खड़े हुए लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, वो चला क्यों गया, क्या वो हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया था? और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि एक जगह खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। इतने में शुयांग की शिप जैसे ही वहाँ पे आती है तो उन लोगों का ध्यान उस शिप की तरफ जाता है। शुरू में तो वो शिप उन्हें पहचानने में नहीं आ रही थी, मगर जैसे जैसे वो शिप उनके करीब आती है तो उस शिप का एयर प्रेशर ही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। मगर जब वो उस शिप को पहचान जाते हैं कि ये तो एक ड्रैगन स्टार शिप है, तो फिर वो लोग फौरन से अपनी जान बचा कर भागने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि शुयांग आ गया है, भागो यहाँ से वरना सब लोग मारे जाओगे। ये देखकर शुयांग कहता है लगता है मुझे और आगे जाना होगा। शुयांग अपनी स्पेसशिप को लेकर सीधा एक फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसे किसी भी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। तो फौरन से नीचे उतरता है और कहता है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही, ना ही इतनी दूर तक कोई इंसान आ सकता है और ऊपर से ये जंगल भी बहुत ही ज्यादा घना है। मेरे लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में मौजूद उस मार्क से एक सीड बाहर निकालता है जिसके अंदर शाओ लियू की सोल होती है। वो उसकी सोल को हवा में ऊपर ले जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मौजूद जितने भी नेचुरल हर्ब्स होती हैं, शुयांग अपनी एनर्जी के जरिए उन हर्ब्स को तोड़कर उस सीड के साथ मिक्स कर रहा होता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है। और हम देखते हैं वहीं पास में ही एक बंदा एक नेचुरल हर्ब को तोड़ने के लिए जैसे आता है तो उसे ये दिखाई नहीं देता कि उस नेचुरल हर्ब में कोई पर्पल चीज लगी हुई है, मगर वो उसे तोड़कर फौरन अपने पास रखने की कोशिश करता है, पर कोई उससे वो स्पिरिचुअल हर्ब छीन लेता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पास में एक और बंदा था जो कि उस पहले वाले बंदे से कहता है कि तुम जानते हो ना कि ये नेचुरल हर्ब तुम्हारे लिए नहीं है, क्या तुम ये नहीं जानते कि कल एंजल ऑफ गॉड यहाँ पे आने वाला है, और अगर उसने देख लिया कि तुमने यहाँ से कोई नेचुरल हर्ब चुरा
आई है तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट देगा। ये सुनकर वो पहले वाला बंदा कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे इसकी अब कोई परवाह नहीं, मेरे पास तो बस अब गिने चुने ही दिन रह गए हैं, मरना तो वैसे ही है, तो फिर क्यों ना मैं इन एंजल्स की गुलामी से आजाद होकर मरूं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो मैं किसी का गुलाम होकर ना मरूं। ये सुनते ही वो पहले वाला कहता है इसका मतलब फिर ये है कि तुम्हें इंटरेस्ट ट्रांसफर स्लिप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहने की देर थी कि अचानक उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग भी डर जाते हैं कि ये किस चीज का धमाका था। आज से पहले यहाँ पे ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ, लगता है कि शायद खुद गॉड यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पे जब उन्हें शुयांग दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि गॉड एंजल हम आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं। मगर शुयांग सोल रिफाइनिंग मेथड में मसरूफ होता है तो वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये गॉड इन वो हमें कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो लोग फिर से कहते हैं कि गॉड मैसेंजर हम आपको यहाँ पर आने पर वेलकम कहते हैं। तो शुयांग कहता है कि गॉड मैसेंजर क्या तुम लोगों के पास भी कोई गॉड है? मगर वो लोग शुयांग से कहते हैं कि क्या तुम कोई एंजल नहीं हो? आखिर किसी आम इंसान के पास इतनी पावरफुल स्पेसशिप कैसे हो सकती है? क्योंकि इस तरह की स्पेसशिप सिर्फ और सिर्फ गॉड्स के पास होनी चाहिए। मगर वो पहले वाला बंदा कहता है कि लगता है कि शायद तुम अपनी स्पेसशिप के साथ यहाँ पर गलती से आ गए हो। अगर तुम वाकई में कोई डिवाइन मैसेंजर नहीं हो तो प्लीज मेरे दोस्त तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जगह शेनगुआन सेक्ट के दुश्मनों की है। यहाँ पर अक्सर शेनगुआन के दुश्मन आकर छुपते हैं, इसीलिए अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया और उन्होंने तुम्हें शेनगुआन सेक्ट का मेंबर समझ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। अगर तुम कोई सेकंड लेवल के इमोर्टल हो तब भी तुम यहाँ पे ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग कुछ साल तक ही सरवाइव कर पाते हैं। तो दूसरा बंदा देखता है कि शुयांग अभी भी वहीं पे ही खड़ा हुआ है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद ये ज्यादा जीना नहीं चाहता, क्योंकि इसने पहले ही यहाँ पे मौजूद बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स को तोड़ दिया है जो कि हमारे शेनगुआन सेक्ट की है। अगर एंजल यहाँ पर आ गया तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि इस बंदे ने तो पहले ही सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स तोड़ दी है और वो अपना गुस्सा फिर हम पर निकालेगा। वो शुयांग के बारे में कहता है कि तुम्हें अब मरना होगा, मगर वो पहले वाला वॉरियर कहता है कि जरा एक मिनट सब्र करो। क्या तुम भूल गए हो कि जब हमने शेनगुआन सेक्ट को ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने एक ओथ ली थी। हम लोगों को बताया गया था कि जब भी हमारी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होगी तो फिर हमारी सोल अपने आप ही सेक्रीफाइस होकर लॉर्ड के पास चली जाएगी और वो गॉड के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए आखिर हम लोग इसे मारना चाहें भी तो नहीं मार सकते। शुयांग उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा होता है, मगर वो अपने काम में मसरूफ होता है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। और इस तरफ हम देखते हैं कि उन डिसाइपल का सीनियर कह रहा होता है कि इस बंदे की बात को तुम लोग छोड़ दो, हमारे पास इससे आर्ग्यू करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। मगर पहले वाला बंदा कहता है कि यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही है, तुम्हें नहीं लगता कि गॉड को इसके बारे में पता चल जाएगा? और अगर वो यहाँ पर आ गया तो फिर तुम समझ जाओ कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मौत का ही रास्ता खुला होगा। मगर वो सीनियर उन लोगों से कहता है कि ये बंदा जो कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि फिलहाल इसे यहाँ पर कोई भी तकलीफ ना दी जाए। वो शुयांग से कहता है सुनो दोस्त, हम लोग तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहते, अगर तुम यहाँ पर गलती से आए हो तो तुम वापस चले जाओ, और अगर तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स ही चाहिए तो फिर मैं तुम्हें कुछ अपनी स्पिरिचुअल हर्ब्स दे देता हूँ, तुम ये लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम बाकी की स्पिरिचुअल हर्ब्स को मत तोड़ो। तो शुयांग पीछे पलटकर देखता है कि वो वॉरियर उसे बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स ऑफर कर रहा है। उन हर्ब्स को देखकर शुयांग कहता है कि ये तो जोंगली ग्रास है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि जोंगली ग्रास की मदद से तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हो? और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जोंगली ग्रास काफी पॉइजनस होती है। इसे तोड़ने वाला बंदा आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाने लगता है, उसकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलता। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि ब्रदर, तुम इस जोंगली ग्रास के बारे में इतना कुछ जानते हो, मगर फिर भी इसे जानने के बावजूद भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी जोंगली ग्रास है ये सारी की सारी शेनगुआन सेक्ट की है। बेहतर यही है कि तुम्हारे पास भी जितनी स्पिरिचुअल ग्रास है वो सारी की सारी हमें दे दो, क्योंकि तुम इन्हें अपने पास रखना डिजर्व नहीं करते। ये कहते ही अचानक शुयांग अपनी बॉडी से फिर से एक ऑरा रिलीज करता है, जिस पर वो सारे के सारे डिसाइपल्स भी डर जाते हैं। और शुयांग वहाँ पे मौजूद जितनी भी स्पिरिचुअल हर्ब्स होती हैं वो उन्हें अपने काम के लिए तोड़कर अपने पास ले आता है और उस सीड के अंदर डालकर फिर
से उस लड़के की सोल को रिवाइव करने की कोशिश करता है। वो लोग देखते हैं कि सोल सीडिंग मेथड अब काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है और उस जगह से निकलने वाला ओरा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है कि वो जंगल में दूर दूर तक फैल जाता है और इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और एनर्जी आती है जिससे जरिए एक बंदा बाहर आता है और शुयांग को वहाँ पर देखते ही वो फौरन से शुयांग की तरफ आगे बढ़ता है और अपने सारे डिसाइपल्स से कहता है गॉड ब्लेसिंग हो तुम पर। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये असल में एक गॉड मैसेंजर है जो कि इन लोगों के पास गॉड्स का मैसेज लेकर आता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर लॉक होने के बावजूद भी इतनी खतरनाक फोर्स को यूज कर पाओगे। असल में ये बात वो शुयांग के बारे में कह रहा था क्योंकि शुयांग ही वहाँ पर इतनी पावरफुल फोर्स को यूज कर पा रहा था। मगर वो अपने उन डिसेंडेंट से कहता है कि लगता है कि तुम लोग शायद आजकल बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हो। यहाँ पर कोई भी बंदा मुंह उठाकर चला आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और हमारी नेचुरल हर्ट पर भी कब्जा कर लेता है और तुम लोग सिर्फ उसका मुंह देखते रहते हो। मगर उस मैसेंजर का भी शुयांग पर कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे कि वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा हो। और वो सीनियर फिर उस मैसेंजर से कहता है कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये गलती से यहाँ पर आ गया है और इसने कहा है कि ये बहुत जल्दी यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाएं और इसे कुछ करने की गलती मत करना। ये कहते ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो उस मैसेंजर को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि इस लड़के ने उसे छुआ कैसे। वो उसे एक जोर से लात मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात करोगे, लगता है कि शायद तुम लोग अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हो। मगर फिर वो दोबारा से शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग अभी भी अपने उस सोल मेथड में मसरूफ होता है। मगर वो बंदा फिर शुयांग से कहता है कि सच में तुम्हारे सोल रिफाइनिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मैंने आज से पहले किसी भी बंदे को इतनी आसानी के साथ सोल रिफाइन करते हुए नहीं देखा। अगर तुम वाकई में यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर एक एंजल के तौर पर काम करता हूँ और मैं तुम्हारे स्किल्स देखने के बाद तुम्हें शेनगुआन सेक्ट के ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहा हूँ। अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा और मेरे रिकमेंड करने के बाद तुम खुद ब खुद शेनगुआन सेक्ट के मेंबर बन जाओगे। पर शुयांग कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या तुम हमेशा यहाँ पर यूं लॉक रहना चाहते हो? तुम कभी भी यहाँ पर आजादी के साथ नहीं जी सकते। तुम्हारा हार्ट वो कभी भी ओपन ही नहीं होगा, ना ही उसके अंदर से कर्मा खत्म होगा। सिर्फ और सिर्फ गॉड्स ही हैं जो कि तुम्हें इस कर्मा से निजात दिला सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें एक नया जन्म मिल जाएगा। ये कहते ही वो जैसे ही शुयांग के कंधे पे हाथ रखता है तो शुयांग गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। ये देखकर वो तीनों के तीनों डिसाइपल भी बिल्कुल हिल जाते हैं क्योंकि शुयांग ने अपने ओरा के जरिए ही उस गॉड डिसेंडेंट की तो ऐसी की तैसी कर दी थी। वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से ही गायब हो गया था। जिस पर वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये गॉड इनवॉय तो सेकंड इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू करने ही वाला था। आखिर इस बंदे ने इस इनवॉय को ऐसे कैसे मार दिया कि जैसे बंदा कोई मक्खी को मारता है। मगर बीच में खड़ा हुआ सीनियर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने हमारी इससे जान छुड़ा दी। सच में मैं पहले ही इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और मैं खुद भी इसे मारना चाहता था। तुमने मेरी तरफ से इसे मार दिया, आज मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। मगर फिर शुयांग 3 एनर्जी पिल्स बाहर निकालता है और वो एनर्जी पिल्स उन्हें दे देता है। उस पिल को खाने के बाद उन लोगों की एनर्जी पूरी तरह से रीस्टोर हो जाती है, जिस पर वो सब के सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सारी डिजीज को खत्म कर रहा है। ना सिर्फ हमारी डिजीज खत्म हो रही है बल्कि हमारा लेवल भी अपग्रेड हो रहा है और हमारी लाइफ वो भी एक्सटेंड होती जा रही है। वो सब के सब थर्ड इमोर्टल रियलम में आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो सब के सब शुयांग के आगे झुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, आपने आज जो हमारी हेल्प की है इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हेल्प नहीं की। आज आपने हमारी जिंदगियां बचाई हैं, इसीलिए हम आपके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। प्लीज आप अपने मुंह से जो भी कहेंगे हम वो जरूर पूरा करेंगे। आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो शुयांग उनसे कहता है कि मुझे ये पूरा का पूरा फेरी वर्ल्ड चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।